शिक्षा में होगी बड़ी उन्नति, शिक्षा में होगी बड़ी उन्नति, लाभ के साथ इच्छा पूर्ति। अच्छे विद्यार्थी को कभी भी छुट्टी नहीं होती। छुट्टी उनके लिए कुछ नया सीखने का अवसर होता है। अत्यंत संवेदनशील राशि के रूप में कर्क राशि की अपनी एक पहचान है। शिक्षा आपका पसंदीदा क्षेत्र है। आपके पंचम के पंचमेश गुरु महाराज होते हैं। उनका भ्रमण स्व राशि से शुरू है। परिणाम स्वरूप इस अवधि में आपकी शिक्षा में रुचि वृद्धिंगत होने वाली है। वास्तव में जब हम मासिक राशि भविष्य का विचार करते हैं तब मान लीजिए आपको हाईवे पर यात्रा करनी है तो आगे आने वाला रास्ता आपके लिए कैसा रहेगा, यह बताना मासिक राशि भविष्य होता है। पंचम का पंचम स्थान भाग्य स्थान होता है। इस महीने वहाँ भाग्येश स्वयं आकर विराजमान हुआ है तो पंचमेश दशम स्थान में विराजमान है, अर्थात यह एक केंद्र त्रिकोण योग बना है और शिक्षा के संदर्भ में अत्यंत शुभ संकेत उससे प्राप्त हो रहे हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम जुलाई 2022 महीने के राशिफल को समझ रहे हैं। उसमें आज हम कर्क राशि के जातकों के लिए यह जुलाई महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय बताऊंगी। वीडियो अंत तक जरूर देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो आपकी राशि अत्यंत संवेदनशील मानी जाती है। लोगों का दुख आप समझते हैं, लेकिन इस महीने उसमें थोड़ा बदलाव होगा। आपके स्वभाव में कहीं न कहीं क्रोध बढ़ सकता है। अग्नि तत्व का ग्रह जब जल तत्व की राशि में प्रवेश करता है, फिर वह मित्र क्यों न हो, लेकिन स्वभाव कहीं न कहीं अग्रेसिव हो जाता है। हम जीवन भर अच्छे बर्ताव से लोगों को जोड़ कर रखते हैं, लेकिन ऐसे स्वभाव के कारण उनमें दूरियां उत्पन्न होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकेगा। ऐसा न हो, इसीलिए आप विशेष ध्यान रखें। पराक्रम परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के लिए परिश्रमेश बुध ग्रह होता है। वह परिश्रम से नवम स्थान में अर्थात आपके इच्छा पूर्ति के स्थान में विराजमान है, लेकिन बुध वहाँ केवल 1 जुलाई तक रहेगा। उसके बाद वह व्यय स्थान में प्रवेश करेगा। परिणाम स्वरूप इस अवधि में आपके परिश्रम बढ़ेंगे, साथ ही आपकी यात्राएं भी बढ़ेगी। उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। यात्रा की दिशाएं नज़दीकी हो सकती है, साथ ही लंबी यात्रा भी होने की संभावना है। यात्रा आप परिश्रम करेंगे, उससे सफलता प्राप्त करेंगे। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो इन सब में आपको अत्यंत शुभ फल प्राप्त होने वाले हैं। महीने के प्रथम पखवाड़े में आपके मन में इच्छा उत्पन्न होगी कि घर का नवीनीकरण करना चाहिए, घर में थोड़ा बदलाव होना चाहिए। उस अनुसार आप खर्च भी करेंगे, जिस कारण एक सुंदर योग निर्माण होगा। अपनी वास्तु अधिक से अधिक सुंदर रखना, यह एक प्राकृतिक इच्छा होती है। उस इच्छा की पूर्ति के लिए आप खर्च करेंगे। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह महीना आपके लिए अत्यंत उपयुक्त है। उसका पूरा उपयोग कीजिए। शिक्षा एवं इष्ट देव के सहयोग की दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों के लिए इस महीने बड़ी सफलता के योग निर्माण होंगे। महीने के पहले ही दिन इच्छा पूर्ति के स्थान में लक्ष्मी नारायण योग है और उसकी दृष्टि पंचम स्थान पर होगी। गुरु महाराज जो भाग्य स्थान में विराजमान है, उनकी भी दृष्टि पंचम स्थान पर है। आपका पंचमेश मंगल ग्रह स्व राशि में विराजमान है और उसकी दृष्टि पंचम स्थान पर है। कुल मिलाकर आप किसी क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हो, उससे आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी। आप परिश्रम कर सफलता खींच कर लाएंगे। उसके लिए आपको इष्टदेव आशीर्वाद देंगे।
लेकिन प्रयास आपको करने हैं। बिना प्रयास करे कुछ भी प्राप्त हो नहीं सकता। कुछ अत्यंत होशियार जातकों के मन में आ सकता है कि मैडम जी ने बताया है शिक्षा में बड़ी सफलता प्राप्त होगी, जिस कारण उत्साहित होकर पढ़ाई को नज़रअंदाज किया गया तो फिर मिल गई आपको बड़ी सफलता। ऐसा कतई न करें। अधिक से अधिक पढ़ाई करें, सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी। शत्रु की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना कर्क जातकों के लिए लाभकारी कहा जा सकता है। प्रतिस्पर्धियों को आप पीछे हटने पर विवश करेंगे। शत्रु स्वयं ही पीछे हट जाएंगे। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता है उन्हें वह प्राप्त होगा, लेकिन अत्यंत आवश्यक होने पर कर्ज लेना चाहिए। कर्ज न लेना सदैव उपयुक्त रहता है। कोर्ट कचहरी में जिनकी केस शुरू हो तो उससे भी सफलता प्राप्त हो सकती है। कुल मिलाकर विचार करें तो इन सभी दृष्टियों से यह महीना आपके लिए शुभ रहेगा। सदुपयोग कीजिए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो जो कर्क जातक नौकरी में है उनके लिए महीना भाग्यकारी रहेगा। व्यावसायिक जातकों को थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। संघर्ष भले ही हो, लेकिन उससे भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अप्रत्याशित रूप से धन लाभ प्राप्त हो सकता है। एक ऐसी अंतर्विरोध की स्थिति निर्माण होगी, अर्थात नौकरी करने वाले जातकों को अपने काम में सफलता प्राप्त होगी और समाधान मिलेगा। व्यावसायिक जातकों के लिए संघर्ष रहेगा, लेकिन उस संघर्ष का सामना आप करते हो तो उससे अधिक आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको इस महीने की उचित योजना बनानी है। भाग्य की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के भाग्येश गुरु महाराज भाग्य स्थान में विराजमान है। इसे हम अत्यंत शुभ संकेत कह सकते हैं। इतना ही नहीं, भाग्येश भाग्य स्थान में, कर्मेश कर्म स्थान में और लाभेश लाभ स्थान में, यह जो 3 शुभ संकेत आपके लिए निर्माण हुए हैं वह आपके भाग्य को समृद्ध करेंगे। फलस्वरूप कर्क जातकों के लिए पूरा महीना भाग्यवर्धक रहेगा। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के लिए कर्मेश मंगल ग्रह होता है। वे इस महीने आपके कर्म स्थान में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि मंगल द्वारा वहाँ रोचक योग की निर्मित होगी, लेकिन वही उपस्थित राहु के कारण अंगारक दोष भी निर्माण होगा। कर्तृत्व करना अच्छी बात है। रोचक योग से मनुष्य बड़ा कर्तृत्व करता है, सफलता प्राप्त करता है, लेकिन यह करते हुए मन की शांति, सौम्यता आवश्यक है। वहाँ उपस्थित राहु मन की शांति को भंग कर सकता है। साथ ही राहु और हर्षल की जोड़ी से रोचक योग की शुभता में बाधा उत्पन्न हो सकती है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो राहु और हर्षल को नज़रअंदाज कर मंगल की शक्ति को बढ़ाना चाहिए। इसे इच्छा शक्ति की जोड़ देनी चाहिए, क्योंकि आपका भाग्येश और इच्छा पूर्ति का स्वामी दोनों ही स्वस्थान में विराजमान है। इसीलिए यदि आप निश्चय करते हैं तो यह असंभव नहीं है। विशेष रूप से आपका कर्म स्थान शुभ कर्तरी में है। इसीलिए आप राहु और हर्षल को नज़रअंदाज कर मंगल को कार्यान्वित करें, उचित कर्म करें, वह आपके लिए लाभकारी रहेगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना कर्क जातकों के लिए बड़ा लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि लाभ स्थान में महीने के पहले दिन लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। उसके बाद संपूर्ण महीना आपका लाभेश लाभ स्थान में विराजमान रहेगा, अर्थात आप कोई इच्छा मन में लाए और ईश्वर उसे तथास्तु कहे। ऐसे अत्यंत शुभ स्थिति आपके लिए निर्माण हुई है। इसीलिए मन में सदैव शुभ इच्छा लानी चाहिए, क्योंकि अंत में आप पर निर्भर रहेगा कि आपकी कौन सी इच्छा है। प्रकृति ने हर किसी को कुंडली में इच्छा पूर्ति का स्थान दिया है। गोचर द्वारा इच्छा पूर्ति का स्वामी जब वह आता है
तब आप उसका कितना उपयोग करते हैं यह पूर्ण रूप से आप पर निर्भर रहेगा। आपके लिए वह स्थिति अभी निर्माण हुई है, पूरा उपयोग कीजिए। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो महीने की शुरुआत में व्यय के व्यय स्थान में विराजमान है। 2 जुलाई को वह आपके व्यय स्थान में प्रवेश करेगा। परिणाम स्वरूप आपका खर्च होगा। विशेष रूप से यात्रा पर आपका खर्च हो सकता है। यहाँ तक कि नौकरी या व्यवसाय के लिए भी आपका खर्च हो सकता है। नौकरी के साक्षात्कार के लिए आपको कहीं दूर जाना पड़ सकता है, उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। व्यवसाय के लिए परिश्रम करने पड़ेंगे। कुछ अप्रत्याशित खर्च भी होंगे, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। अर्थात व्यय का आगमन व्यय स्थान में होने वाला है। वह आपको खर्च करने पर विवेश करेगा, लेकिन उससे सफलता भी देगा। जो कर्क जातक विदेश में है उनके लिए महीना विशेष रूप से लाभकारी है। गत काल में आपने जो संघर्ष किया है उससे अब आपको लाभ प्राप्त होगा। शनि महाराज वक्री अवस्था में आपके 7वें स्थान में प्रवेश करेंगे, जिससे शश योग की निर्मिति होगी। लेकिन दूसरी ओर वे पारिवारिक अस्वस्थता भी उत्पन्न करेंगे, क्योंकि वक्री होकर पीछे आने वाला ग्रह अपने अधूरे काम पूर्ण करता है। परिणाम स्वरूप आपका जीवन साथी मन से अशांत हो सकता है। इसीलिए जीवन साथी की छोटी छोटी समस्याओं को भी ध्यान रखिएगा, ताकि समस्या का समाधान मिल सके और आप सफलता के पथ पर आगे बढ़े। हर दिन किसी के लिए समान नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए शुभ होते हैं, तो कुछ दिन अशुभ, तनाव और संघर्ष से भरे होते हैं। उस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। उस दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों के लिए 3, 13 और 22 यह दिन शुभ रहेंगे। प्रयास करें कि इन दिनों में सब आवश्यक कामों को पूरा किया जाए। 9, 19 और 28 यह दिन आपके लिए अशुभ रहेंगे, तो हो सकता है इन दिनों में आपका संघर्ष बढ़े। इसीलिए उचित योजना बनाइए। मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ रखिए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपायों को बताया गया है। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता वृद्धिंगत करने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार जुलाई महीने में जब हम उपायों का विचार करते हैं तो गुरु महाराज महत्वपूर्ण है। एक तो वे प्राकृतिक कुंडली में आध्यात्म और व्यय स्थान के स्वामी हैं। वर्तमान स्थिति में प्राकृतिक कुंडली में उनका गोचर व्यय स्थान से शुरू है, लेकिन 13 जुलाई को आने वाली गुरु पूर्णिमा महत्वपूर्ण रहेगी। राशि के अनुसार विचार करें तो गुरु महाराज कर्क राशि के लिए षष्ठेश और भाग्येश है। भाग्य स्थान से उनकी यात्रा शुरू है। ऐसी स्थिति में कर्क जातकों ने ओम वेदाहि गुरुदेवाय विद्महे परम गुरवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात् इस मंत्र का जाप करना चाहिए। उसके शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन राशि तक हर राशि के लिए यह महीना कैसा रहेगा, यह समझने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। अपनी राशि का आप देखिए, दोस्तों रिश्तेदारों को उनकी राशि का साझा करें। लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।